नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वां वेतन आयोग जो है उसकी घोषणा कर दी गई है और 8वां वेतन आयोग जल्द ही काम करने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग जो है कब से लागू होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा, DA TA HRA भी बढ़ेगा, क्या ग्रेच्युटी और PF कंट्रीब्यूशन पे कितना फ़र्क पड़ेगा, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कितना फ़ायदा होगा। तो ये सब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये सब चीज़ों को लेके आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या कुछ फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो कितना फ़ायदा होगा, कब से लागू होगा, उसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो 2025 के अंत तक जो है सिफारिशें हो इसकी जो है ये हो सकती हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। जैसा कि आप सभी को पता है, नए आयोग मई से काम करना शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि 2025 के आखिरी तक सिफारिशें आ जाएंगी और 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। 2026 में बजेगा 8वें वेतन आयोग का डंका। जी हाँ, एकदम पक्की खबर तो नहीं है, पर सूत्रों और एक्सपर्ट्स की माने तो 8वां वेतन आयोग जो है 8 CPC 1 जनवरी 2026 से जो है आपका काम करना शुरू कर देगी और 2025 में ही काम करना शुरू कर देगी। और थोड़ा सा और इंतज़ार है, देखते हैं। और जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। तो मिनिमम सैलरी जो है 18,000, जैसा कि आप सभी को पता है लेवल 1 की मिनिमम सैलरी 18,000 है। तो क्या वो बढ़ के सीधे 34,200 हो जाएगी? तो इस देखिए, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 होता है, तय होता है, तो जैसा कि चर्चा है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे जो है वो आपका 18,000 से बढ़कर 34,200 हो सकती है। सोचिए बाकी लेवल पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये सिर्फ लेवल 1 की बात हो रही है। जो लेवल 1 है उसका, जिसका मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, उसका जो है अगर 1.9 फिटमेंट फैक्टर भी होता है तो भी 34,200 हो जाएगा। सैलरी में लगभग 18 से लेकर 24% तक बढ़ोतरी पक्की है। 7वें वेतन आयोग में 14.27% सैलरी बढ़ी थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 18 से 24% तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। फिटमेंट फैक्टर का गणित जानिए। देखिए, फिटमेंट फैक्टर में क्या है कि 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो उसने फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 हुई थी। यानी कि पहले न्यूनतम सैलरी जो है 7,000 थी, वो 2.57 फैक्टर लगने की वजह से जो है वो 18,000 बन गया था। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अभी जो है इस 8वें वेतन आयोग में यह जो है फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.90 या 2.08 या 2.86 हो सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा है कि 1.9 फिटमेंट फैक्टर की है। और अगर 1.9 फिटमेंट फैक्टर भी रहता है आपका, तो मिनिमम बेसिक सैलरी जो है वो 34,200 हो जाएगी। लेवल 1 का जो 18,000 है उसका। DA का क्या होगा? तो DA का आप सभी को जैसे कि पता है कि कोई भी नया पे कमीशन आता है तो DA फिर से शून्य से शुरू हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे है कि 8th पे कमीशन फिर से शून्य हो जाएगा DA। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद मौजूदा सारा DA बेसिक में मर्ज हो जाता है या फिटमेंट फैक्टर में एडजस्ट हो जाता है इसका। और महंगाई भत्ता फिर से 0 से शुरू होगा और इसके हर 6 महीने में इसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन DA HRA और TA भी सभी चीज़ भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए जैसा कि आपका बेसिक बढ़ेगा, बेसिक और जो भी कैलकुलेशन होता है वो बेसिक के ऊपर ही कैलकुलेशन होता है। तो अगर बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगा, जब आपका मर्जर हो के और फिटमेंट फैक्टर लग के आपका बेसिक बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि DA जब आएगा पहली बार तो 0 होगा, लेकिन जब 6 महीने बाद फिर DA जब घोषणा होगी DA के उसको 2% या 3% या जितना भी परसेंट है, तो बेसिक जितना बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपका DA में भी अब बढ़ोतरी होगी। ठीक उसी प्रकार से आपका HRA भी बढ़ेगा। HRA भी जैसे 10%, 20% और 30% का स्लैब था, तो आशा है कि उसमें भी चेंजेज होंगे। और उसके बाद आपका TA भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा। लेवल 1 से लेवल 6 वालों की चांदी ही चांदी है। इसका इसलिए कहना है कि जैसे फिटमेंट फैक्टर जो है लेवल 1 के लिए 1.90 से लेकर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर कैश लगाया जा रहा है, तो उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी है। हो सकता है कि ऊंचे लेवल के अधिकारियों की सैलरी अच्छी खासी बढ़ेगी, पर फिटमेंट फैक्टर उनके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, पेंशन भी बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जब 8वां पे कमीशन लागू होगा, जब तो जो जो वेतन उठा रहे हैं अभी जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके अलावा जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका भी न्यूनतम पेंशन जो है 9,000 जैसा कि अभी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह 15,000 से 20,000 तक पहुंच सकता है और अधिकतम पेंशन जो है 2.25 लाख तक से भी ऊपर जा सकता है।
रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और उनके ईपीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगी और इससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। जैसा कि पेंशन अगर बढ़ेगा तो उनका जो है ईपीएफ और पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा, इससे उनका जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और भी मजबूत होगी। उसके बाद ये तो हुई सैलरी और पेंशन के बाद सैलरी और पेंशन के अलावा भी जो है महंगाई से लड़ने के लिए बेसिक पे बढ़ेगी तो सभी भत्ते बढ़ेंगे और पेंशनर्स को बेहतर रिवाइज पेंशन भी मिलेगी। रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सुधार होगा, मतलब चारों तरफ से फ़ायदा होने की संभावना है। और आशा जता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका जो है कमेटी कार्य करना शुरू कर दे और 2025 के अंत तक अगर सिफारिश जो है वो सबमिट करती हैं तो हो सकता है कि जनवरी 26 से ही आपके ये जो है 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। उसका बेनिफिट भले घोषणा जो है मार्च अप्रैल में हो और बेनिफिट लेकिन आपका जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर सरकारी कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी होता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऑब्वियस सी बात है धूम मचेगा। जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़ाने का दबाव बनता है और अच्छी कंपनियों को अपने टैलेंटेड लोगों को रोकने के लिए सैलरी बढ़ानी पड़ सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली रूप से जो है प्राइवेट कंपनी में भी जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी में भी इजाफा होगा अगर गवर्नमेंट कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा होता है 8th पे कमीशन की वजह से। और जैसा कि सैलरी जो है और आकर्षक हो रहा है 8th पे कमीशन में और बढ़ने की संभावना है, तो उस तरीके से जो परीक्षाओं की तैयारियाँ करें, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए और भी ये फायदेमंद हो जाएगा। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो और जोर लगा के तैयारी करे, अर्थव्यवस्था पर भी इसका पॉजिटिव असर देगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये वीडियो 8th के पे कमीशन से संबंधित था। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो पे जो है लाइक जरूर करें और अपने मित्र यार दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को ससमय पहुंच सके। थैंक यू।